फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। और आज की हमारी क्लास जो चल रही है, आज कैलेंडर अंतिम भाग उसका आज पढ़ाया जाएगा। आप अंत तक जरूर देखिएगा। और आज हम अपनी जो शुरुआत करेंगे वीडियो की, भारत का गौरव बढ़ाने वाली दो खबरों के साथ करेंगे। एक कारगिल दिवस और एक जो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं 2020, उसमें भारतीयों की तरफ से 228 सदस्यों का जो दल गया, उसमें पहला जो श्री गणेश किया पदक से, रजत पदक से, सिल्वर मेडल से, वह किया श्रीमती मीराबाई चानू ने, जिन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में पदक, रजत पदक हासिल किया। यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की, या इम्फाल से संबंध रखती हैं। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं। हमने डायग्राम आपको पढ़ा ही दिया है। कैलेंडर के हमने और भी पार्ट आपको सिखाए हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा मुख्य बिंदु, अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा कि कौन सा दिन, यानी 18 फरवरी 1857 को कौन सा दिन था। यानी कि 16वीं शताब्दी से 23वीं शताब्दी तक हम आपको कोई भी दिन हो आप आसानी से हल कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव के तौर पर भी, और एक अगर आपको कोई पूछ लेता है तो आप उस लिहाज से भी उसका दिन आप पता कर सकते हैं। दूसरा आज हमारा रहेगा पुनरावृत्ति, वर्ष की पुनरावृत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको एक मोटिवेट, प्रोत्साहित करने के लिए गीत सुनाते हैं, इससे आप जुड़िएगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं दो विधियों पर, कौन सा दिन होगा, किस दिन कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और वर्ष की पुनरावृत्ति, यानी कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए यदि राहुल का जन्म 22 फरवरी 1994 को जिस दिन पड़ता है, अब वही दिन किस सन को पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप बने रहें। सबसे पहले टाइप हम कराते हैं कौन सा दिन होगा। तो व्यूअर्स, कौन सा दिन निकालने के लिए हमें कुछ कोड्स की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत जरूरी है। हम आपको उसे समझाते हैं। समय की बचत के लिए हमने पहले से लिख रखा है मंथ्स, उनके आगे आप कैसे फिल करें, ध्यान से सुने। देखिएगा, इसका कोड होता है, अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर का यानी कि जिनके पीछे जो 2 डिजिट हैं वो 4 से पूर्णतः नहीं कटते हैं, वो नॉर्मल ईयर कहलाती हैं। तो देखिए, इनका कोड होता है 144025036 ये इनके कोड होते हैं। यानी कि याद करने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर है, फिर इसे 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर, 0 12 का स्क्वायर प्लस 2। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। 0 1 4 4 यानी 1 से 44, 0 25, 0 36, 1 से 46, और ये होती है नॉर्मल ईयर की। अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में बाकी सब हूबहू होता है, केवल जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है, बाकी सभी सेम रहते हैं लीप ईयर में। कोड बहुत जरूरी है। कैसे यह काम में लाई जाएंगे, कैसे उपयोग में लाई जाएंगे, यह हम आगे बताते हैं आपको। उससे पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं। एक होता है सेंचुरी, सेंचुरी जो शताब्दी ईयर्स होते हैं ना, जैसे 1600, 1700, 1800। तो जैसे मान लीजिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 या 2300, ऐसे ये शताब्दी ईयर कहलाते हैं। तो इनका कोड है 6420, 6420, ये इनका कोड है। आप इसे भी नोट कर लीजिए। दूसरा,
जब हम संडे से, इसमें बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें जो शुरुआत करनी है वो संडे से करनी है। आप ये बस गांठ मान लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, SATA यानी सैटरडे। तो संडे इसमें पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और शून्य, क्योंकि 7 नहीं ला सकते, क्योंकि 7 का अगर हम 7 में डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो वही चीज होती है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए व्यूअर्स, आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 27 फरवरी 1975 का कौन सा दिन था। आपसे यह पूछा गया 27 फरवरी 1975 का कौन सा दिन था। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको पहले डेट लिखना होगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, डेट के बाद में आपको ये देखना है कि महीना कौन सा है, और महीना है MONTH, महीना है तो उसका कोड क्या होगा, आपको ये लिखना है। तीसरा जो आपको वो करना है, तीसरा करना है आपको ये देखना है ये सेंचुरी कौन सी आ रही है, क्योंकि हम जो सेंचुरी लिखते हैं सेंचुरी कोड, वह पीछे वाला जो निकल चुका है उसको लिखते हैं, और फिर लास्ट टू डिजिट वो लिखेंगे, और अंत में हम लिखेंगे जो 2 डिजिट जो आए हैं उनमें 4 का हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें लीप ईयर निकालनी है, कितनी लीप ईयर उसमें आई होगी। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। इसमें डेट कितना दे रखा है, 27 फरवरी 1975। देखिए व्यूअर्स ध्यान से समझिए, हम क्या निकाल रहे हैं, 27 फरवरी 1975 का दिन। डेट क्या है 27, सीधे लिख दीजिए। मंथ कोड क्या है, तो मंथ कोड के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि यह लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि देखिएगा कोड ये होते हैं, ये नॉर्मल ईयर का है, ये लीप ईयर का है। तो अब हमें पहले ये देखना है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो हम लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का हम डिवाइड करें तो ये पूर्णतः नहीं कट जाएगा, तो ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है 4, तो आप लिख दीजिए 4। सेंचुरी कोड जो पीछे निकल चुकी है, तो 19 से निकल चुकी है, और 1900 का सेंचुरी कोड क्या होता है 0। लास्ट 2 डिजिट कितने हैं हमारे 75, और 75 में यानी कि जो 2 डिजिट आए उसमें 4 का डिवीजन करें, हम इसमें 4 का डिवीजन करें, तो जैसे 4 का अगर डिवीजन करते हैं हम तो कितना आता है, 4 1 जा 4, 3 5 8 जा 32, 3 6। तो देखिएगा इसे बोलते हैं भाजक, भाज्य, और इसे बोलते हैं भागफल। तो जो भागफल आता है, जितने टाइम गया है वह संख्या यहां पे लिखी जाएगी। अब इनका कर लेते हैं हम टोटल, डेट का, मंथ कोड का, सेंचुरी कोड का, लास्ट 2 डिजिट का, उसमें 4 से हमने डिवीजन किया तो जितने टाइम आया वो लिख लिया। अब उसका हम सभी का ऐड करेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 8 25, समझ रहे हैं, सॉरी 16 और 8 24, 24 लिखेगा, यानी कि 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24 का 4 हासिल को 2, 4 11 और 1 12, ये आया। अब जो आता है उसमें हम 7 का फिर से डिवीजन करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो मान लीजिए अगर हम 7 से 124 का देते हैं तो कितना आता है, 7 1 जा 7, 5 4 7, इसे आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम और ऊपर कर देते हैं। अब यहां कर देते हैं हम 7 का कितने में, व्यूअर्स आपने कर लिया होगा, वेरी गुड, आपने पहले ही कर लिया होगा, लेकिन हमें देखिए समझाना पड़ता है, इतना देर नहीं लगेगा इसमें, क्वेश्चन ये चुटकियों में हो जाएंगे, लेकिन हमें समझाने के लिए आपको, क्योंकि जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है, और हमें चाहे बार बार लिखना पड़े, 2 बार लिखना पड़े, 2 बार समझाना पड़े, तो हम समझाएंगे। तो देखिए 7 1 जा 7, 5 4 7 7 जा 49, 14 में से 9 गए 5, क्या बचे 5। तो अब 5 से, क्योंकि हमने ये कोड पहले ही बना दिया था, 5वें नंबर पर कौन आता है, थर्सडे। तो 27 फरवरी 1975 को जो दिन होगा
वह होगा थर्सडे। आप चाहे गूगल पर या कहीं पर हिंदू पंचांग उठाकर देख सकते हैं। 27 फरवरी 1975 का क्या होगा? थर्सडे। समझ रहे हैं? चलिए आपको एक एग्जांपल से और समझाते हैं, और वो एग्जांपल होगा आज का दिन। वो एग्जांपल होगा हमारा आज का दिन। आज का दिन से मतलब हम आज, आपको पता है कौन सा दिन है, तो देखिए उससे ठीक निकलता है या नहीं निकलता है, आज हम ये आपको समझा दे रहे हैं। तो समझिएगा, आप ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ से कट कर दिया थोड़ा सा। आज मान लीजिए है 26 जुलाई 2021, यानी आज के दिन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था? डेट। क्या बोला था? डेट। तो डेट कितनी है? 26। फिर हमने बोला था मंथ कोड। मंथ कोड यानी MC। मंथ कोड कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हम चेक करते हैं लीप ईयर। तो ये लीप ईयर तो है ही नहीं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट है 21 4 से नहीं पूरा विभाजित होता है। तो ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में ये रहा नॉर्मल ईयर का चार्ट। अब ये हमें लिख के थोड़ी रखना है, लिख भी सकते हैं जब हमें एग्जाम दे रहे हैं, नहीं तो याद भी रहता है। और ये जुलाई है, जुलाई का क्या कोड होता है? 0। तो आप 0 लिख दीजिए। फिर हमें क्या लिखना होता है? सेंचुरी कोड, CC। सेंचुरी कोड पीछे का, सबसे पीछे का क्या है? 2000। 2000 का क्या होता है? 6 लिख दीजिए। लास्ट 2 डिजिट कितने हैं हमारे? 21। 21 में अगर हम 4 से डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा? 5। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 6 12 13 18, यानी कि 6 और 6 12 और 1 13 और 5 18 का 8 हासिल को 1 3 और 2 5, यानी कितना आया? 58। कितना आया? 58। अगर हम 7 में इसमें दें तो 7 8 जा 56। 56 तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, यानी और करके देख लीजिए आप। 7 6 जा 56, 7 8 7 8 56। 8 में से 6 के कितने बचे? 2। दूसरे नंबर पर कौन सा दिन आता है? मंडे। तो यानी आज का दिन क्या होगा? सोमवार, यानी कि मंडे। यहां पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जितना देखिएगा आप, जब जितना जानकारी कर लेंगे, जब इसको और घर पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन सवालों को यही हल कर सकते हैं। हमें ये 26 इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम यही कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम इसे इसमें करें 7 3 जा 21, तो कितना रिमाइंडर बचा? 5। ठीक है, 5 और 6 कितना हो गया? 11। 11 में अगर हम करें तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, नहीं बचेगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहां से कुछ नहीं बचेगा। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 7 का करेंगे 9 में देंगे तो कितना बचेगा? 2। यही हो गया। प्योर सब जो बात करते हैं हम करते हैं कैलेंडर पुनरावृत्ति की, और बहुत शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके आ गया है कि 2008 वर्ष की पुनरावृत्ति कब होगी, यानी एग्जाम में आ गया 2008 की पुनरावृत्ति कब होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें भी हमें वही चीज ढूंढनी है, एक लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। तो हमें यह देखना है सबसे पहले, जो हम बात कर रहे हैं जिसकी हमें पूछा जा रहा है, वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो हम लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड करें तो पूरा चला जाएगा, तो यानी कि लीप ईयर है। और लीप ईयर में आप कुछ भी मत कीजिए, केवल जो ईयर आपको दे रखा है उसमें +2 8 कर दीजिए, यानी 28 कर दीजिए। अगर लीप वर्ष है तो यानी कि उतने ही पड़ेगी। यानी मान लीजिए 2008 है, हम इसमें 28 ऐड कर दें तो 6302, यानी 2036 अगला ऐसा वर्ष होगा जो 2008 वर्ष की तरह होगा। समझ गए आप? यानी पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही तय करना है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर है तो +2 8 यानी 28, 28 इसमें जो दी गई संख्या में जोड़ दीजिए। अगला आपका आंसर, जवाब आपकी स्क्रीन पर आ जाए। स्क्रीन से मतलब ऑनलाइन पेपर देंगे तो स्क्रीन पर, और आप ऑफलाइन देंगे तो पेपर पर, यानी तुरंत इसका जवाब आप कर देंगे। विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर 2008 वर्ष रिपीटेशन कब होगा तो वो होगा 2036 में, यानी 2 8 कर दीजिए। एक और आपको चलो उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए 2 4, ये भी लीप ईयर है,
मान लीजिए आप इससे नहीं समझ रहे हैं तो आपको और एक और बता देते हैं। 2, 12 ये भी लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में 4 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसमें आप 28 ऐड कर दीजिए। 10 यानी कि 40, 2040 ऐसा वर्ष है जो तो बात हुई है लीप ईयर की, बात हुई है लीप ईयर की। अब एक और यहां पर स्टेप रह गया है नॉर्मल ईयर का। अगर मान लीजिए ये नॉर्मल ईयर होती तो, अगर यह नॉर्मल ईयर होती तो मान लीजिए हम यहां कर लेते हैं, अगर ये नॉर्मल ईयर कैसे होगी 5 कर देते हैं तो नॉर्मल ईयर हो गई ना, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं डिवाइड हो गए, तो अब ये नॉर्मल ईयर हो गई। कैसी ईयर हो गई? नॉर्मल ईयर। तब क्या करते हैं, तो लीप ईयर में तो 28 जोड़ देते हैं और नॉर्मल ईयर में आप 11 ऐड कर दीजिए बस। तो 516102 यानी कि नॉर्मल ईयर में हमें 11 ऐड कर देना है। लेकिन बस एक छोटा सा नोट आपको दिमाग में, जहन में रखना होगा। वो क्या कि जब हम कभी नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ें तो यहां पर लीप ईयर नहीं आना चाहिए। अगर लीप ईयर आ रहा है तो फिर आप 11 न जोड़कर 6 जोड़ेंगे। 11 न जोड़कर कितना जोड़ेंगे? 6। तो अगर ये मान लीजिए अब इसमें हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? कितना आएगा? तो 5 में अगर 6 जोड़ते हैं हम 211, यानी 2005 वर्ष ऐसा वर्ष होगा जो 2011 में भी पड़ेगा। ये नॉर्मल ईयर के लिए होता है। मान लीजिए यहां पर ये होता 2006, तो बताइए कैसी है ये नॉर्मल ईयर है, 4 से नहीं कट रहे हैं। तो अब नॉर्मल ईयर का अगला कब पुनरावृत्ति होगी? कब होगी? तो 11 ऐड कर दीजिए आप। 7107, ये लीप ईयर नहीं आई? नहीं आई, तो यही होगा। यहां पर हमने 11 ऐड किया, लेकिन यहां पर हमने 6 ऐड क्यों किया? जैसे मान लीजिए 2005 है, ये 2005 है, इसमें भी हमें 11 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? एक 2016 है, लेकिन ये तो लीप ईयर आ गई, तो लीप ईयर आए तब उसमें केवल 6 जोड़ेंगे। जब लीप ईयर आए ना आंसर, तो उसमें 11 नहीं जोड़ेंगे, केवल 6 जोड़ेंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा 2011। आप समझ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम शुरू में बोल चुके हैं। मान लिया अगर राहुल ने अपना जन्म 7 मई 1994 को दिन शनिवार को मनाया था, तो अब ऐसा कौन सा वर्ष होगा कि उसी दिन को शनिवार पड़े? तो मान लीजिए उसने कब मनाया है? कब मनाया है उसने? यहां पर बता देते हैं आपको। कब मनाया है उसने? 1994 में। 94 देखो लीप ईयर है, 94 लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 11 ऐड कर दीजिए। 4 और 1 5, 9 और 1 10, 2005 आंसर 2005 में पड़ेगी। अगर मान लीजिए 2005 यहां पर हम 11 ऐड करते और लीप ईयर आ जाता, तो फिर इसमें हम 6 ऐड करते। ये केवल किसके लिए लागू हो रहा है? नॉर्मल ईयर के लिए। और लीप ईयर के लिए तो कोई नियम नहीं है, बस यही नियम है कि आप +28 कर दीजिए। तो चलिए इसी वीडियो के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, जो हमारा कैलेंडर का जो एक यात्रा हमने शुरू की थी आपके साथ, वो काफ़ी अच्छी रही और कैलेंडर जो है यहीं समाप्त हो जाता है। हमने जो टाइप बताए हैं आप उन्हीं को कर लीजिए, हर एग्जाम में आपको जरूर सफलता दिलाएंगे। यह हमारा अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहें, हंसाते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। कारगिल दिवस पर वीर शहादत जिन्होंने की गई, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और वीर जवानों ने जो अपनी बहादुरी का परिचय दिया, हम उनको सलाम करते हैं। और 49 किलो वर्ग में जो मीराबाई चानू जी ने जो कर दिखाया है, उनसे सभी प्रेरणा लें और उनका अनुकरण करें और खिलाड़ी हमें नए नए पदक दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की सभा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।